नमस्कार, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम हेडेक यानी सिर के दर्द के बारे में डिस्कस करेंगे। हेडेक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सारे एज ग्रुप्स में देखी जाती है। बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई फ्रीक्वेंटली हेडेक से सफ़र करता है। हेडेक बहुत रीज़न से हो सकता है। इसके रीज़न्स बेसिकली 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट किए गए हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक वो होता है जिसमें कि आपकी मेन प्रॉब्लम हेडेक ही है, और सेकेंडरी हेडेक वो होता है जिसमें कि शरीर में कोई और बीमारी है जिसका एक सिम्टम हेडेक भी है। जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, टेंशन हेडेक, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक। जो सेकेंडरी हेडेक होता है उसमें बेसिकली हमें बीमारी कोई और होती है जिसका एक सिम्टम हेडेक होता है। इसके बहुत रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि साइनोसाइटिस, दांतों में कोई परेशानी होना, आँखों में कोई परेशानी होना, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, सिर में चोट लगना, और फीमेल्स में कई बार पीरियड्स शुरू होने से पहले या पीरियड्स की स्टार्टिंग में हेडेक होता है, जिसे कि हम हार्मोनल हेडेक बोलते हैं, जो ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है। अब हम एक-एक करके प्राइमरी हेडेक के कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। पहले माइग्रेन। माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो ज़्यादातर यूनिलेटरल होता है, यानी कि अपने सिर की एक तरफ में देखा जाता है। दोनों साइड में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये एक साइड में, या तो इस साइड में या तो इस साइड में देखा जाता है। ये इंटेंसिटी में धीरे-धीरे बढ़ता है, शुरुआत में कम होता है, फिर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू करता है। ये 4 से 72 घंटे तक लास्ट करता है। माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट होने से पहले पेशेंट को ऑरा महसूस होता है। ऑरा यानी कि पेशेंट को फ़ील होता है कि हाँ, अब मेरे को अटैक पड़ने वाला है। इस ऑरा में पेशेंट को उल्टी जैसा लगना, चक्कर आना या तेज़ धूप में नहीं निकल पाना, ये सारी चीज़ें फ़ील होती है। इसके साथ में माइग्रेन के हेडेक के साथ में पेशेंट को उल्टी आना, तेज़ रोशनी में जाने से सिर दर्द का बढ़ जाना, या फोनोफोबिया यानी कि तेज़ शोर में सिर के दर्द का बढ़ जाना, आँखों का धुंधलापन होना, ये सब महसूस होता है। माइग्रेन के कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि माइग्रेन का अटैक आपको आ सकता है। ये होता है इमोशनल स्ट्रेस होना, पेट में गैस होना, या खाना मिस कर देना यानी कि भूखा रहना, नींद ना पूरी होना, या कुछ स्पेसिफिक खाने के आइटम्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को चॉकलेट से माइग्रेन का हेडेक प्रेसिपिटेट होता है, कुछ लोगों को अल्कोहल से माइग्रेन का हेडेक प्रेसिपिटेट होता है। तो माइग्रेन के हेडेक से बचने का मेन जो उपचार है वो तो यही है कि अपने जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है जिससे आपका हेडेक ट्रिगर होता है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको अवॉइड करें। माइग्रेन का हेडेक कई बार बहुत सीवियर भी हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश भी हो सकता है। ये जो बीमारी है वो ज़्यादातर फैमिली में देखी जाती है, यानी कि जिसका जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है। अगर आपको माइग्रेन है तो आपकी फैमिली में पास या दूर कहीं ना किसी को माइग्रेन रहा होगा। माइग्रेन का हेडेक मोस्टली पेन किलर से ठीक हो जाता है, बट कई बार पेन किलर से नहीं ठीक हो पाता जब वो बहुत सीवियर होता है। ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हेडेक अब इतनी आसानी से नहीं ठीक हो पाता। सेकेंड टाइप ऑफ हेडेक जो है वो है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक बहुत कॉमन हेडेक होता है, और ये ज़्यादातर इस फोरहेड के पोर्शन में देखा जाता है। दोनों साइड में होता है, फोरहेड में, सिर के पीछे और नेक पोर्शन में। इस पोर्शन में ये हेडेक पूरा स्प्रेड होता है। जैसा कि नाम बताता है, ये ज़्यादातर एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से होता है, और मोस्टली मिडल एज लोगों में, यानी कि 40 टू 60 ईयर्स के बीच में जिनकी एज है, उन लोगों में देखा जाता है। ये हेडेक के साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम नहीं होते हैं, बस ये है कि नेक में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और सिर के पीछे आपको हेडेक फील होगा। तीसरा टाइप का हेडेक है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो होता है वो एक अपनी बॉडी में मेजर नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व। उस नर्व की प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के साथ में एसोसिएटेड होता है। ये हेडेक ज़्यादातर आँखों के अराउंड होता है, और यूनिलैटरल ही होता है, यानी कि एक साइड में ही होगा, या तो इस आँख के अराउंड में होगा या तो इस आँख के अराउंड में होगा। ये हेडेक अचानक से स्टार्ट होता है और ज़्यादातर रात के टाइम होता है, यानी कि रात को 2 बजे से लेकर 2 AM से लेकर 6 AM के बीच में ये हेडेक स्टार्ट होता है। अचानक से स्टार्ट होता है, बहुत इंटेंस होता है, और इस हेडेक की वजह से पेशेंट की नींद खराब होती है, वो अपनी नींद से उठता है। इसके अलावा इस हेडेक के साथ में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसमें कि हमें टोसिस, मायोसिस, फेशियल एनहाइड्रोसिस। टोसिस यानी कि अपनी ऊपर वाली पलक का, आईलिड का नीचे की तरफ फॉल डाउन करना। नॉर्मली जब हम आइज़ ओपन करते हैं, अपनी अपर आईलिड कंप्लीटली ऊपर चली जाती है,
टोसिस के केसेस में ये आईलिड नीचे ड्रूप डाउन करती है। मायोसिस यानी कि अपनी आंखों की पुतली का यानी कि प्यूपिल का अपना ओपन नहीं होना, छोटा ही रहना। और फेशियल एनहाइड्रोसिस मतलब फेस में पसीना आने की क्षमता का ख़त्म हो जाना। इसके अलावा पेशेंट को एक्सेसिव लैक्राइमेशन यानी कि ज़्यादा थूक या बलगम इकट्ठा होना, लगातार नाक बहना या नाक का ब्लॉक होना भी हो जाता है। ये हेडेक अचानक से शुरू होता है, बहुत ही डीप होता है, कंटिन्यूस होता है और 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक लास्ट करता है। ज़्यादातर केसेस में ये हेडेक 3 घंटे में अपने आप ख़त्म हो जाता है। अगर ये हेडेक ख़त्म नहीं होता है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिल सके। इसके अलावा हम साइनसाइटिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आजकल के मौसम में, बारिश के मौसम में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। अपने नाक के अराउंड कुछ एरियाज़ होते हैं जिसे हम साइनसेस बोलते हैं। साइनसेस कुछ खाली एयर फिल्ड कैविटीज़ होती है जो कि ड्राई होती है। जब हमें खांसी ज़ुकाम कुछ हो जाता है तो इन कैविटीज़ में बलगम भर जाता है। बलगम के भरने की वजह से इन कैविटीज़ की जो लाइनिंग होती है उसमें सूजन आ जाती है। इसकी वजह से हेडेक होता है। साइनसेस का हेडेक जो होता है वो यहाँ आँखों के अराउंड और इस एरिया में ज़्यादातर देखा जाता है। ये ज़्यादातर खांसी ज़ुकाम की वजह से ही होता है। इसके साथ में पेशेंट को गले में दर्द, कान में दर्द या दाँत में दर्द भी हो सकता है। एक टाइप ऑफ हेडेक होता है जिसे हम रिफ्रैक्टरी हेडेक कहते हैं। रिफ्रैक्टरी हेडेक तब होता है, उन लोगों को होता है जो लोग थोड़े से हेडेक में भी पेन किलर ले लेते हैं, जिसके बाद में जब ज़्यादा हेडेक होता है वो भी पेन किलर से रिलीव नहीं होता है। ये ज़्यादातर तब होता है जब महीने में 10 से 15 दिन तक पेशेंट छोटी-छोटी चीज़ों के लिए पेन किलर लेना शुरू कर देता है। इसलिए हमें पेन किलर को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि गैस की वजह से सिर में दर्द होता है। गैस की वजह से सिर में दर्द नहीं होता है, लेकिन जो गैस बनती है उसकी वजह से माइग्रेन का हेडेक, माइग्रेन की कंडीशन जो होती है वो ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। तो वो बेसिकली माइग्रेन का हेडेक होता है। या कई बार ऐसा होता है कि टेंशन हेडेक की वजह से पेशेंट दर्द की दवा लेता है और उस दर्द की दवा लेने से पेट में गैस बन जाती है। इसलिए गैस और सिर का दर्द एक साथ में प्रेजेंट होने की वजह से लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि गैस की वजह से सिर में दर्द हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है।